बोलिए न भागी योगो भागस्य। भाग का अपने भागी के साथ में मिल जाना, कोई क्या ये मुक्ति है तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है। भाग कहते हैं अंश को, और भागी कहते हैं अंश वाला जो है, भाग वाला। भाग वाला है वो भागी, और भाग हो गया अंश। अंश का अपने अंशी से मिल जाना ये मुक्ति है, बोले ये भी मुक्ति नहीं है। जैसे जो जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं, तो जीव तो हो गया उनकी दृष्टि से भाग, किसका? ब्रह्म का एक भाग हुआ, और भागी कौन हो जाएगा? वो ब्रह्म, भाग वाला। तो कह रहे हैं भाग से भागी योगो न मोक्ष। भाग का एक अंश का भागी के साथ मिल जाना यही मुक्ति है, ये भी मुक्ति नहीं है। एक अवयव है वो उसमें जाके अवयवी में मिल गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा तो निरवयव है, उसका कोई अवयव होता ही नहीं है, वो नित्य है, इसका इसको अवयव नहीं होता। पीछे कहा ही गया है कि उसमें भाग होता ही नहीं है, निर्भागत्व की श्रुति होती है, न भाग लाभ, उसका कोई भाग ही नहीं होता है। तो जो ये मानते हैं कि एक अंश है और वो उसमें जाके मिल गया और ये मुक्ति है, ब्रह्म में विलीन हो जाना ये मुक्ति है, बोले ये भी मुक्ति नहीं है। न भागी योगो भागस्य। अब जो आत्मा को परमात्मा का एक अंश कहा जाता है, वो वास्तव में अंश नहीं, वो अंश इव अंश है, अंश के जैसा है, इसलिए उसको अंश कह देते हैं। वास्तव में अंश नहीं है वो। कैसे अंश के जैसा अंश है? परमात्मा तो निरवयव है, उसका तो कोई टुकड़ा अवयव अंश होता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव को उसका अंश अगर कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? कि किसी भी सावयव वस्तु का एक भाग जो अंश होता है वो छोटा सा होता है, उसके एक भाग में होता है। जैसे मिट्टी का एक कण इस पृथ्वी का एक भाग है, ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, ये भागी है, और उसका एक अंश मिट्टी का एक कण या एक पत्थर, वो उसकी तुलना में कितना सा है? थोड़ा सा है। तो जो अंश होता है वो छोटे भाग में होता है, और जो अंशी या भागी होता है वो बड़ा होता है। तो ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है और आत्मा अणुस्वरूप है, इस दृष्टि से वो आत्मा परमात्मा के लिए कैसा है? वो उसके अंश के समान है। परमात्मा का अंश नहीं होता, बोले तो अंश के समान है। मान लो हमारे पास में कुछ धन है, कुछ लाख रुपए हैं, या किसी के पास कुछ करोड़ रुपए। अब कहें कि बड़े बड़े खरबपति और न जाने कितने कितने होते हैं, बोले ये तो उसका अंश मात्र है। अंश वहां क्या मतलब होता है? अंश का एक छोटा सा, बहुत छोटा उसके लिए, हालांकि वहां से नहीं आया ये अंश। हमारे पास जो धन है वो हमारा है, उसका है। समुद्र के सामने एक बूंद हो, समुद्र से बूंद नहीं ली, बूंद तो कहीं और से ली है, लेकिन कहेंगे बूंद कैसी है? बोले तो इसका अंश मात्र है, बहुत थोड़ा सा है, पूरा थोड़ा है ये। तो आत्मा को जब ब्रह्म का अंश के समान अंश कहा जाता है, वहां तात्पर्य कि वो बहुत छोटा है, परमात्मा की विशालता व्यापकता की दृष्टि में बहुत छोटा है। और शंकराचार्य भी एक प्रसंग में उपनिषद के अंदर जब अंश की बात आती है तो बोले अंश इव अंश, अंश के समान अंश है। अंश नहीं कहते सीधे, शंकराचार्य खुद उनके वचन मिलते हैं, अंश इव अंश, अंश के समान अंश है। तो कोई ये कहे कि एक अंश का अवयव का अपने अवयवी के साथ में, अंशी के साथ, भागी के साथ में मिल जाना ये मुक्ति है, तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति का स्वरूप ये नहीं है। निषेध करते जा रहे हैं। देखो नेति 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 नेति,